जी को बुला लो। हाँ। हे देवी रक्षा करो, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये क्या देवी, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। पंडित जी कुछ तो बताओ, सब ठीक तो है ना? कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा। तुम्हें कोई न कोई लूट रहा है। कौन? पंडित जी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था पुरुषी को कौन लूट रहा है पंडित जी ही बताएंगे। कौन लूट रहा है मुझे बताइए। वो कोई एक नहीं है, अंदर वाला भी है, बाहर वाला भी है, यहाँ वाला भी है, वहाँ वाला भी है। बाहर के चोर उचक्के या अपने देश के गुंडे। मतलब लूटने वाला हम लोगों के आसपास भी हो सकता है ना पंडित जी? हमारा डॉगी हम ही पे भौंक रहा है, उल्लू का पट्टा। आप मंदिर जाते हैं? शायद 3-4 साल हो गए होंगे ना गुंडप्पा। किस चीज को? भजन के लिए। भजन। ओह, समझ गया, मतलब डांस। मेरे सामने तो कभी नहीं किया इसने। लड़ाई झगड़े के संग संग इसने जमीनों पर कब्जा सब कुछ किया है, और पर कभी डांस नहीं किया। कमर हिलाते नहीं देखा इसे। वो डांस नहीं है गुंडप्पा, एक तरह की आराधना है, ईश्वर की प्रार्थना है। हाँ, अब समझा मैं। वो हम भी करते। हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु 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 प्रभु। भजन करने से कुछ नहीं होगा, त्रिशूल धारण करो। त्रिशूल? मुझे लोहे से बहुत एलर्जी है, हाथ भी लगाना मना है। तुम्हें कितना गहरा घाव लगा था, भूल गए तुम? वो तो डॉक्टर ने ठीक कर दिया, ये वैसा नहीं है। बहुत दूर जाना है, ठीक ही नहीं होगा। आशीर्वाद दो, स्वाहा अम्बे। एक काम हो सकता है, तुम्हारे बदले कोई और कर सकता है। अगर कोई रिश्तेदार जो तुम्हें बहुत मानता है वो करे तो। आपको मालूम नहीं है क्या? बाप का पता नहीं, माँ का भी पता नहीं, और कौन है रिश्तेदारों में? एक उपाय और है। तुम्हारा कोई दोस्त या शुभ चिंतक जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ ना छोड़े ये काम कर सकता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। उसकी जाति धर्म? भगवान की नजर में सभी एक हैं। फिर तो हो गया फैसला। पंडित जी के हिसाब से गुंडप्पा बिल्कुल बेस्ट है। लेकिन अगर गुंडप्पा चला गया तो फिर मेरा ध्यान कौन रखेगा पंडित जी? अच्छा, ये सारी बातें छोड़कर इस पूजा से कुछ नहीं होगा पंडित जी? असंभव। किसी न किसी को ये काम तो करना ही होगा। ना ना ना, पैसे मैं अपने हाथ में नहीं लेता, इस थाली में रख दीजिए। कुछ पैसे अपने चेले को भी दे देना, बेचारा जाकर कुछ खा लेगा। चल अब तू पीछे हो जा। अब आपका सही समय शुरू होने वाला है, चला जा। इनका तो पता नहीं, तेरे हैप्पी आवर्स तो ये हो गए। पंडित नहीं है, लुटेरा है। भर भर के पैसे लेता तो है, लेकिन अपने भक्तों को अपनी धुन पे नचाता है ये। खुश लग रहे हैं पापा? रो क्यों रहे हैं आप? पार्टी खराब करेंगे क्या? नहीं, जब मैं तुम्हें इस तरह सज धज कर तैयार देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी माँ की याद आती है, जो तुम्हें नहीं देख पाएगी। कोई बात नहीं, वो देखती होगी, स्वर्ग से तुम्हें देखती होगी। क्या पापा, आप इतना भी नहीं जानते? क्या? आपकी बेटी आज ऐसे ही तैयार नहीं हुई है, कोई दूसरा रीजन है। आज दीदी का राजकुमार आ रहा है। आज इसे देखकर विनी जीजू पागल हो जाएंगे। अरे मेरे प्यारे बेटे, आइए आइए। हेमंत जी, पी रखी है क्या आपने? आज राखी का बर्थडे है तो खुशी के मौके पर थोड़ी सी ले ली, किसी को पता नहीं चलेगा। पता चल ही जाएगा।
many happy returns of the day. थैंक्स। सोई क्यों नहीं अब तक? क्लास जाना है ना कल? डॉक्टर बोल रहे थे कि पापा ने ज्यादा पी ली है। ये बात तो पापा को भी अच्छी तरह पता है ना। हमारी किस्मत ही खराब चल रही है। हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से पापा आजकल बहुत टेंशन में रहते हैं, और वो करे भी तो क्या करें। अगर इसी में उन्हें खुशी मिलती है तो उन्हें खुश रहने दो। अब पापा ने इतना कर्ज ले रखा है तो हम भी क्या कर सकते हैं। देखिए दया कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मुझे और मोहलत दे दीजिए। मैं पूरे पैसे पाई पाई करके लौटा दूंगा, लेकिन हमारी ऐसी बेइज्जती मत कीजिए। देखिए मैं पैसे लौटा दूंगा, मुझे बस 5 दिन की मोहलत दीजिए प्लीज। मैं आपको पैसे लौटाऊं। लो आ गया वो, उसी से बात करो। हाँ, इतने छोटे से घर को खाली कराने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है? फटाफट करो इसे, झटपट झटपट होना चाहिए। झटपट 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 झटपट। प्लीज मैं और मेरा परिवार कहाँ जाएंगे? दया कीजिए हम पे प्लीज प्लीज। आत्महत्या कर लो, काफी फैशन चल रहा है अभी उसका। जीने के लिए जिनके पास पैसा नहीं उनके लिए आत्महत्या अच्छा है। इस तरह से वक्त बर्बाद मत करो, जाओ कहीं जा मरो। पैसे की जरूरत थी तो पुरुषोत्तम याद आया। मैं ना ब्याज ज्यादा लेता हूँ, पर ये बता कि धोखेबाज कौन है? तू जो मेरे पैसे खा के बैठ गया, या फिर मैं जिसने तुझे पैसे दिए? जान देनी है तो दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो रे। जरा हाथ लगा चल। नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन जाने नहीं चल दूंगा। हट। ए, मेरे पापा को हाथ नहीं लगाना। तो फिर क्या तुझे लगाऊं? क्या कर रहा है तू? इतनी सुंदर बेटी घर पे बैठी है। अगर मेरी वैसी बेटी होती तो अब तक बेच चुका होता। हैं? क्या है ये सब? क्या है? मैंने सब कुछ सुन लिया है। क्या है ये? दिखाई नहीं देता? दिखता है। तुम्हारे पैसे आज नहीं तो कल तुम्हें मिल ही जाएंगे ना। लेकिन उन्हें मारने का, पीटने का, इस तरह गंदी गंदी बातें करने का हक तुम्हें किसने दिया? अरे सुनो रे, लगता है ये हेमंत भाई की मॉडल है। दूसरों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मैं वही हूँ। पहचाना नहीं मुझे? तुम्हारे पापा ने मुझसे पैसे उधार लिए, ये बात भूल गई? तुम तो बीच में बोलो नहीं, यही अच्छा है, समझी? अपनी शक्ल मत दिखाना। पता ये कौन है? लाखों रुपए लेना है इसके बापू से, लेकिन अभी मैं शांत हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो मेरे पास आके क्रांतिकारी बन रही है ये। गाड़ी चालू कर रही? हाँ पुरुषो भाई, चलो रे चलो, सब चलो। हेलो, हाँ जो भी बोल। हेलो पुरुषो। अरे पुरुषु है तभी तो तुझसे बात कर रहा है, तू बोल ना, आगे बोल, क्या बात है? भाई आज मेरे बहन की शादी है, पता है ना? हाँ हाँ पता है, तभी तो आ रहा हूँ मैं तेरे पास। तुझे जल्दी फैसला लेना है कि तुझे पैसे देना है कि नहीं। मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ आप कब आए? अभी अभी सुबह सुबह लफड़ा शुरू हो गया। ऐसा नहीं है काका, पैसा मांगने के टाइम पे तो लोग मुझे भगवान समझते हैं, दौड़ते दौड़ते मेरे पास आ जाते हैं, लेकिन पैसा लौटाने कोई नहीं आता। ऊपर से मुझे ही कहते हैं कि मैं ब्याजखोर हूँ, कसाई हूँ, ब्लेड हूँ। पैसे उधार देने का ये काम इत्मीनान की सांस नहीं लेने देगा। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। मैं जो पैसे उधार देता था वो पैसे वसूल करने का काम तुम और अजीज करते थे। होटल, फर्नीचर का बिजनेस, उस समय काफी अमीर हुआ करता था मैं। अब तो ये हाल है, एक कप लाल चाय के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। मेरे पास आ सकते थे ना आप? क्या करूं आकर? ये पैर धीरे धीरे सुन पड़ रहा है।
दिन पर दिन बीमारी फैलती जा रही है। मेरे इस पैर में जो दर्द हो रहा है, क्या तुम उसे सह सकते हो पुरुषु? देखो, तुम और अजीज, तुम दोनों मेरे सगे बच्चों की तरह ही हो। तुम दोनों भी बहुत गुस्से वाले हो। तुम में से कोई भी जीते या हारे, दर्द तो मुझे ही होगा। ये पैर हो या ये पैर हो, इससे फर्क क्या पड़ेगा पुरुषु? दर्द तो मुझे ही होगा। मैं तो यहाँ ये बताने आया था, कल जब मैं इलाज के लिए हॉस्पिटल गया था, वहाँ तुम्हारी माँ दिखी थी। उसको सांस की तकलीफ है। सुनो बेटा, बेचारी इस बुढ़ापे में मंदिर मंदिर भटकती रहती है पागलों की तरह। जरा उसके बारे में सोचो पुरुषु। ये उनकी किस्मत है, इसमें मैं क्या करूं? गुंडप्पा, हाँ काका के लिए जल्दी से खाना तैयार करके लाओ। ठीक है। गुड मॉर्निंग पुरुषु भाई। मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग बोला। उसके पैसे नहीं लगते, बस झटपट बोल दो, तुम्हारे बहानों की तरह। सब ठीक हो जाएगा पुरुषु भाई। वो बहुत उड़ रही थी, अपनी बेटी को सड़कों पे घुमा, सब ठीक हो जाएगा। बेवकूफ कहीं की। क्या हो गया? मन तो कर रहा था कि वहीं पे खींच के 2 झापड़ लगाऊं, लेकिन लड़की थी इसलिए छोड़ दिया। वो बड़ी ही जिद्दी है पुरुषु भाई। शरारत करे तो डांट दिया करो, बच्ची है अभी। बच्ची होगी वो तुम्हारे लिए। ये सब छोड़ो, मेरा पैसा निकालो। पैसा मेयर रोड पर उस प्रॉपर्टी का केस जीत गया समझो। सिर्फ 1 महीना, 1 महीने के अंदर ही 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उसके पैसे आ जाएंगे तो पूरा लोन क्लियर। क्लियर होना ही चाहिए। नहीं तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अगर मैं क्लियर करने गया तो फिर अंजाम अलग ही होगा। अच्छा ये बताओ कि यहाँ आने की कोई खास वजह? बेटी का बर्थडे था। केस खत्म होने तक बर्थडे तो वेट नहीं करेगा ना। प्रोग्राम बढ़िया हुआ था। 50,000 रुपए दे देते तो बर्थडे का कर्जा उतर जाता। प्लीज। क्या कहा? और पैसे चाहिए? केस का बहाना करते करते अब तक तुम मुझसे 15 लाख रुपए उधार ले चुके हो, और पता है ब्याज सहित मिलाकर पूरे 24 लाख हो चुके हैं। और ऊपर से तुझे अपनी बेटी के बर्थडे के लिए और पैसे चाहिए। शर्म नहीं आती तुझे? क्या अपनी औकात के हिसाब से खर्च करना चाहिए। क्या बहुत से लोग हैं जो उधार देते हैं, तुम मुझसे उधार लेते हो ना, मत लो। नहीं तो पता है क्या होगा, तुम जो मुझसे पैसे ले रहे हो ना, उनके ब्याज पर भी ब्याज चढ़ता जाएगा और तुम चुका नहीं पाओगे। पछताना पड़ेगा तुम्हें फिर। केस कब खत्म होगा उसी दिन आता हूं मैं, और अगर उस दिन मुझे पैसा नहीं मिला तो तुम्हारे बेडरूम में घुसकर एसी चलाकर सोऊंगा और तेरी जमीन जायदाद मेरी हो जाएगी। उस दिन असली पुरुषोत्तम को देख लेना। चल अब निकल यहाँ से, जगह खाली कर।